Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 15 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पी5 चेन बायो का फोटो जो लेती है वो देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि अगर ये थोड़ा सा स्माइल करता तो ज्यादा अच्छा दिखता। तो उसकी फ्रेंड जो रहती है पीनट, वो बोलती है तुम बस उसी लड़के का फोटो ले रही हो, तुम अपना काम भी करो। इधर पी5 चेन बायो को ढूंढने लगती है तो चेन बायो आकर के उसे बोलता है कि हम किसी को अलाउ नहीं करते हमारा फोटो लेने के लिए, और तुम तब से चुपके मेरा फोटो ले रही हो, बस जो हमारे मेंबर्स होते हैं वही हमारा फोटो ले सकते हैं। तो पी5 बोलती है मैं वो हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ वन साइडेड, और वो हंसने लगती है। तो चेन बायो बोलता है कि ये मजाक का टाइम नहीं है। उसके बाद वो जाने लगता है तो पीछे पीछे पी5 भी उसके जाती है और उसे बोलती है मेरी बात तो सुनो। तभी उसे वहां पर सांप दिखता है तो वो डर जाती है। तभी वो जाके देखती है कि वो एक नकली सांप रहता है। उसके बाद वो उस सांप को उठा करके बोलती है कि अरे ये सांप तो नकली है। चेन बायो भी उस सांप से डर जाता है तो पी5 हंसने लगती है। तो चेन बायो उससे पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो, ये कोई हंसने वाला बात नहीं है। तो पी5 बोलती है कि एक माफिया बॉय छोटे से सांप से डर गया, बस मुझे इसलिए हंसी आ गई। तो चेन बायो बोलता है कि क्यों माफिया लोग इंसान नहीं होते क्या? तो पी5 बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, माफिया लोग इंसान होते हैं, मैं वही तुम्हें बोलना चाह रही थी। इसलिए तुम्हें थोड़ा सा स्माइल भी करना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान की तरह। हमेशा तुम्हारा गुस्सा वाला फेस क्यों रहता है? चेन बायो बोलता है कि मुझे हमेशा बॉस के सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मेरे पास स्माइल करने का कोई टाइम नहीं है। तो पी5 उसे बोलती है कि अपने काम को अपना एक्सक्यूज मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसके वजह से तुम खुश रहने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम फिर से हर्ट ना हो जाओ। उसके बाद वो बोलती है कि जब मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई थी मैं भी तुम्हारी ही जैसी बन गई थी, मुझे भी स्माइल करना पसंद नहीं था और मैं भी किसी के साथ उतना घुलना मिलना नहीं चाहती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स लोग मुझे गुस्से वाली फाई कहकर बोलते थे। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वो मैं गलत सोच रही हूँ, मैं ऐसे क्यों जीऊँ कि जैसे पूरी दुनिया में मैं ही एक बची हुई हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि चेन बायो तुम्हारे लिए मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा इस तरह से सैड रहो। तो चेन बायो बोलता है कि अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? पी5 बोलती है कि मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा स्माइल भी करो, हमेशा इस तरह से गुस्से से मत रहा करो। उसके बाद वो बोलती है कि और एक बात बताओ, जब तुम स्माइल करोगे ना तो तुम डैनियल से भी ज्यादा हैंडसम दिखोगे। तो चेन बायो बोलता है कि अगर तुम मुझे स्माइल करते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी लाइफ से दूर जाना होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीनट को उसका बॉस कॉल करके बोलता है कि कार से कुछ सामान लेकर के आओ। तो वो जैसे ही कार से सामान लेने जाती है तभी वहां पर चेन बायो आता है और वो मिरर में देख रहा होता है और अपने आप को देख के वो स्माइल करता है। तो पीनट सोचती है कि ये इस तरह से क्यों स्माइल कर रहा है और उसे वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो वो जाके पी5 को ये बात बताती है। तो पी5 बोलती है कि क्या वो मिरर में देख के स्माइल कर रहा था? तो पीनट बोलती है हाँ वो भी बहुत अजीब लग रहा था, तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? तो पी5 बोलती है कि मेरे वजह से ही वो स्माइल कर रहा है, मैंने उसे ऐसा बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो बोलूं वो करेगा, मैं उसके दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना चुकी हूँ, अब मैं उसे जो भी बोलूंगी वो करेगा, उसके बाद मैं कैपेबल हो जाऊंगी कि वो मेरा लव एक्सेप्ट कर लेगा। पीनट बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या सोच रही हो, हम लोग गर्ल्स हैं, हम लोग पहले जाकर के उसे प्रपोज नहीं कर सकते। तो पी5 बोलती है कि हाँ और वो भी हम लोग सिंगल है, अभी तो अच्छा लड़का मिलना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने तो अपने लिए एक अच्छा लड़का पसंद कर लिया, तो मैं उसे क्यों अपने हाथ से जाने दूं, मैं तो उससे अपने दिल की बात बताऊंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर क्वान फा को बुलाती है और बोलती है कि मेरे पैरों में थोड़ा सा शूज पहना दो, क्योंकि मुझे बेंड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि तुम मुझे नहीं पहना सकते तो तुम जा सकती हो। तो फा बोलती है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहना देती हूँ। और इधर डॉक्टर क्वान फा को नीचे दिखाने के लिए ये सब करती है। उसके बाद वो उसके पैरों में शूज पहना देती है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर क्वान पूछती है फा से कि डैनियल ने तुम्हें वो ब्रेसलेट क्यों दिया? जब तुम और डैनियल बात कर रहे थे तो मैंने सुना था, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, और वो ब्रेसलेट क्या है, इसका मतलब क्या है? तो फा बोलती है कि कुछ नहीं, वो बस एक गिफ्ट है, वो थोड़े दिन पहले ही हांगकांग से वापस आया है, इसलिए वो सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आया था ऑफिस में। तो डॉक्टर क्वान बोलती है कि डैनियल कितना अच्छा है, डैनियल कभी ऐसी लड़की से तो नहीं मिला जो मन में ही डैनियल को
अपना बॉयफ्रेंड बना ले, ऐसा कोई लड़की तो नहीं है ना तुम्हारे ऑफिस में। डॉक्टर क्वान फा को इस तरह से ताना मारती है तो फा बोलती है कि डॉक्टर क्वान आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे ऑफिस में ऐसी कोई लड़की नहीं है और कोई भी बैठ करके डैनियल को इमेजिन नहीं करेगी कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। तो डॉक्टर क्वान बोलती है चलो तब ठीक है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं डैनियल के साथ ऑफिस में भी आ सकूंगी। तो फा बोलती है ईट का क्या होगा, वो आपके बारे में कितना सोचता है। तो डॉक्टर क्वान बोलती है तुम्हें ईट की बहुत चिंता है। फा बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चीटिंग करता है तो उसका फीलिंग्स कैसा होता है वो मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ईट भी मेरी तरह बने। तो डॉक्टर क्वान बोलती है अगर तुम्हें ईट की इतनी ही चिंता है तो ठीक है, तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, क्योंकि अब तो मेरे पास ईट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसके बाद वो सूस पोंछती है एक टिश्यू से और उसे देती है और बोलती है कि प्लीज ये टिश्यू को फेंक दो। वो इस तरह से उसे नीचे दिखाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल और डॉक्टर क्वान दोनों मॉडलिंग की शूटिंग के लिए रेडी रहते हैं और वो लोग की फोटो शूट होना स्टार्ट हो जाता है। इधर सभी कोई पीछे से बोलते हैं कि दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, दोनों बहुत ही मैचिंग कपल लग रहे हैं। ये सब सुन के फा थोड़ा सा सैड हो जाती है तो वो वापस जाने लगती है। तो फा की फ्रेंड पीफाई बोलती है कि फा तुम इस तरह से वापस मत जाओ, जाओ तुम वहीं पर खड़े रहो, डॉक्टर क्वान को ये मत लगने दो कि तुम्हारे मन में डैनियल के लिए कुछ फीलिंग्स है, वरना वो गुस्सा हो जाएगी और वो कुछ भी करेगी। फा बोलती है कि डॉक्टर क्वान को ऐसा क्यों लगेगा। तो पीफाई बोलती है कि हम लोग फ्रेंड हैं, हमें पता है और मुझे लगता है कि इस टाइम वो डैनियल को तुमसे छीनना चाहती है जैसे ईट को तुमसे छीना था। फा बोलती है कि बट डैनियल और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पीफाई बोलती है कि तुम क्या बात कर रही हो, सभी कोई जानता है कि डैनियल तुम्हारे लिए क्या फील करता है। फा बोलती है कि मैं तो डैनियल के कंपेयर में ही नहीं हूँ, वो डॉक्टर क्वान के साथ ही अच्छा लगेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेंग मिंग फा का फोटो बना रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है उसके साथी का और बोलता है कि हमारे लोगों ने पता किया है कि गोल्डन ड्रैगन गैंग थाईलैंड में कुछ करने वाले हैं, तो मास्टर आप प्लीज केयरफुल रहिएगा, पता नहीं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी नहीं पता कि वो लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि कोई एक लड़का आता है और फा को बोलता है कि आपके बॉस आपको ऊपर छत पर बुला रहे हैं। तो फा बोलती है कि ठीक है और वो छत पर जाती है और अपने बॉस का नाम लेके चिल्लाने लगती है, बट वहां पर कोई भी नहीं रहता है। तो वो सोचती है कि बॉस कहाँ गए, लेकिन ये सब एक चाल रहता है और कोई आके वहां से उसे किडनैप करके ले जाता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।